अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री 9 लेक्चर नंबर 18। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन है और टॉपिक है आइसोटोप्स। आइसोटोप जो है वो बेसिकली 2 वर्ड्स पर मुश्तमिल है, आइसो और टोप। आइसो कहते हैं सेम को और टोप कहते हैं पोजीशन को। अब आइसोटोप का मतलब क्या है, इसके ऊपर बाद में बात करते हैं, पहले उसकी डेफिनेशन के ऊपर आ जाते हैं कि आइसोटोप क्या होते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि एक ही एलिमेंट के एक से ज़्यादा तरह के एटम्स होते हैं, यानी एलिमेंट एक ही होता है लेकिन उसके आगे एटम्स जो है वो एक से ज़्यादा तरह के होते हैं। तो एक ही एलिमेंट के मुख्तलिफ तरह के जो एटम्स हैं उन्हें हम उस एलिमेंट के आइसोटोप्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, उसके 3 तरह के एटम्स आपको नज़र आएंगे। वो तीनों जो एटम्स हैं वो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कहलाएंगे, यानी हम कहेंगे कि हाइड्रोजन के 3 जो हैं वो आइसोटोप्स हैं। अब आइसोटोप्स जो होते हैं उनके बारे में मज़ीद अगर बात की जाए तो आप उनका अगर स्ट्रक्चर देखें उनके एटम का, तो आपको पता चलेगा कि वो जो आइसोटोप्स होते हैं उन सब का एटॉमिक नंबर एक जैसा होता है, मैस नंबर मुख्तलिफ होता है। तो आइसोटोप की डेफिनेशन हम ये करते हैं कि एक ही एलिमेंट के मुख्तलिफ एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर एक जैसा होता है और मैस नंबर जो है वो मुख्तलिफ होता है, उसे हम आइसोटोप्स कहते हैं उस एलिमेंट के। एक एग्जाम्पल से बात समझें कि फ़र्ज़ करें एक एलिमेंट है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के 3 तरह के एटम जो हैं आपको मिल जाएंगे यूनिवर्स में, ज़मीन में। एक एटम ये है, एक ये है और एक ये है, 3 एटम मैंने शो किए हैं। ये जो एटम है इसमें आप देखें कि इसका प्रोटॉन एक है, न्यूट्रॉन कोई नहीं है, 0 है न्यूट्रॉन। जबकि ये जो आइसोटोप है इसमें प्रोटॉन एक है और न्यूट्रॉन भी एक है, और इस आइसोटोप में 1 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। दूसरे लफ्ज़ों में ये जो एटम है या ये जो आइसोटोप है इसका एटॉमिक नंबर 1 है और मैस नंबर भी 1 है, क्योंकि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन की तादाद को कहते हैं। प्रोटॉन 1 है तो एटॉमिक नंबर भी 1 हुआ, और मैस नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की इकट्ठी तादाद को कहते हैं। तो 1 प्रोटॉन है, 0 न्यूट्रॉन है, इसलिए मैस नंबर भी इसका 1 हुआ। तो इस एटम का एटॉमिक नंबर भी 1 है, मैस नंबर भी 1 है। जब इसकी हम बात करेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर तो 1 है क्योंकि प्रोटॉन 1 है, लेकिन मैस नंबर इसका 2 है क्योंकि 1 प्रोटॉन है और 1 न्यूट्रॉन है, एक जमा हुआ 2 हो गए। और इस आइसोटोप की बात करें तो इसमें प्रोटॉन 1 है, इसका मतलब एटॉमिक नंबर 1 है, लेकिन मैस नंबर 3 है इसका, क्योंकि 1 प्रोटॉन है और 2 इसके न्यूट्रॉन है, टोटल किए तो 3 हो गए। अब इस एटम का एटॉमिक नंबर 1 है, मैस नंबर भी 1 है। इसका एटॉमिक नंबर 1 है, मैस नंबर 2 है। इसका एटॉमिक नंबर 1 है, मैस नंबर 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों जो आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के, इन सब का एटॉमिक नंबर एक जैसा है, लेकिन मैस नंबर क्या है, मुख्तलिफ है। तो इसलिए जब हम ये कहते हैं कि एक एलिमेंट के मुख्तलिफ आइसोटोप हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनके मैस नंबर जो हैं वो क्या हैं, मुख्तलिफ हैं। तो बस ये साबित हुआ कि आइसोटोप बनने के पीछे वजह मैस नंबर होती है, एटॉमिक नंबर नहीं होती, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो सब एटम्स का एक जैसा होता है। जिस चीज़ की वजह से आइसोटोप बनते हैं वो होते हैं मैस नंबर, या दूसरे लफ्ज़ों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आप देख सकते हैं सब एटम्स के न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ है। तो दोनों बातें ठीक हैं, आइसोटोप के पीछे वजह मैस नंबर है, ये बात भी ठीक है, और आइसोटोप बनने के पीछे वजह न्यूट्रॉन्स हैं, ये बात भी ठीक है। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर एक जैसा हो लेकिन मैस नंबर मुख्तलिफ हो, उसे हम आइसोटोप्स कहते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं। पहले आइसोटोप का नाम प्रोटियम है, दूसरे का नाम ड्यूटेरियम है, तीसरे का नाम ट्राइटियम है। तो इसी तरह कार्बन जो है उसके भी 3 आइसोटोप्स हैं, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे।
इसी तरह यूरेनियम जो है उसके 2 आइसोटोप्स हैं। तो इसी तरह दूसरे एलिमेंट्स भी बहुत से हैं जिनके मुख्तलिफ आइसोटोप्स होते हैं। अब इसके नाम के ऊपर आ जाइए वापस। आइसो का मतलब सेम, टॉप का मतलब पोजीशन। स्टूडेंट्स, एक एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स हों, हम उन सब आइसोटोप को पीरियोडिक टेबल के अंदर एक ही जगह पर मेंशन कर रहे होते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं तो पीरियोडिक टेबल में 3 खाने या 3 बॉक्सेस उसके बने हुए हैं। नहीं, एक ही जगह पर हाइड्रोजन को शो किया है। तीनों आइसोटोप से मुराद वहीं पर ही उनको शो किया है। तो चूंकि सब आइसोटोप्स को एक ही पोजीशन पर, सेम पोजीशन पर हम शो करते हैं पीरियोडिक टेबल में, इसलिए इनका नाम आइसोटोप जो है वो रखा गया है। तो स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक था आपका, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन था। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने जो है ये प्रिपेयर करना है। थैंक यू।